नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले दूसरे चरण में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, अब सत्ता से जाने के लिए तैयार रहे बीजेपी। दरअसल अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया है कि अब बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा ढोल नगाड़े तो बहुत पहले से ही तैयार हैं, अब बीजेपी के जाने का जश्न मनाया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। कहा आजकल तो ईवीएम पर विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम में घोटाला है, कोर्ट के फैसले के बाद इन सब का मुंह बंद हो गया है। दरअसल आपको बताते चले, अब प्रधानमंत्री ने ईवीएम वाला मुद्दा उठाया। कहा ये लोग चुनाव हारते तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर इतना संदेह क्यों है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को सही बताते हुए कहा कि फिलहाल हारते खुद हैं और इल्ज़ाम ईवीएम पर डाल देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री सिर्फ घिसे पिटे भाषण देते हैं, जनता को झूठे वादे करना और जनता से वोट लूटकर भाग जाना, ये बीजेपी की पुरानी आदत। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि अब प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, उन्होंने सारे मुद्दे यूज़ कर लिए। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी विकास की बात नहीं कर पाती कि उसने क्या कुछ किया है, तो वो धर्म को बीच में ले आती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति जो है बस बीजेपी की तक ही सीमित है और अब कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी देखी जा सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 साल से बिहार के लिए कुछ नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को 10 साल से गोबर को हलवा बताकर खिला रहा है और जनता को मूर्ख बना रहा है। यही नहीं, अब तेजस्वी ने कहा कि अब बदलाव की हवा चल रही है, अब तो बात रोजगार, अग्निवीर योजना और तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन उन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला। गृह मंत्री अमित शाह बोले दीदी तैयार रही है, आपकी विदाई का समय आने वाला है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी के ऊपर फिर से हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल बंगाल में इस बार बीजेपी की हवा चल रही है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ललकारा और कहा कि अब की बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से इंजर्ड हुई ममता बनर्जी को लगी जोरदार तरीके की चोट। दरअसल आपको बताते चले, अब हेलीकॉप्टर के अंदर गिर गई ममता बनर्जी और वो इंजर्ड हो गई हैं। उनको कई जगह पर बताया जा रहा है चोट आ गई है। ममता बनर्जी को आए दिन चोटें लगती रहती हैं। आपको बताते चले, वो कई बार वो बाहर चुनाव के प्रचार के वक्त भी गिर चुकी हैं। ऐसे में अब हेलीकॉप्टर में गिर गई ममता बनर्जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के बीच में आपको बताते चले, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो जनता और महिलाओं के बारे में बात करें। प्रियंका ने कहा कि इसका बयान उठाकर झूठे शब्द फैलाना कि हम हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे या उनका एक घर छीन के किसी और को बांट देंगे, 2 घर हैं तो। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सी बात हमारे मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री बता दें। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। वो पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले फिलहाल बीजेपी को पछताना पड़ेगा देश को इस तरीके से अपमानित करके। दरअसल खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है यहाँ पर वो खास कर पूरे लोगों को जो है तमाम चीज़ें बोली जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चला, अब इसको लेकर भड़ास निकाल दी गई है और कहा गया है कि फ़िलहाल बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होता, अगर दम है तो देश के मुद्दों पर बातें करिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों छिड़ी बीजेपी वर्सेस जेडीयू जंग। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि अब जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो नीतीश कुमार के जो तमाम नेता है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ चुके हैं और अपनी ही पार्टी में यहाँ पर लड़ाई देखी जा सकती है। और ये चीज़ तो सही भी है, कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही है दोस्तों उसमें
तमाम लोगों की जो मंशा है वो दिखाई दे रही साफ, लेकिन इससे एक साफ हो जाता है कि अब सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी बोली कांग्रेस ने सिर्फ 50 साल तक देश को धोखा दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपनी एक सभा में राहुल गांधी को लपेटे में लिया और कहा कि फ़िलहाल इनकी दादी से लेकर तो इनके पिताजी तक ने सब ने देश को लूटने का काम किया है। किसी ने भी देश की जनता के बारे में नहीं सोचा। 50 साल तक जनता सिर्फ तरस रही। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि देश का आने वाला चुनाव जो है वो देश को क्यों एक नई राह देगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बहुत जल्दी चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि फ़िलहाल चुनाव जो है वो अपने एक नए चरण की ओर है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस चुनाव में ये फैसला ज़रूर होगा कि देश की तमाम संपत्तियां जिस पे आरोप लगाए जाते हैं वो किसकी है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आज देश के तमाम मुद्दों से गायब हो चुकी है और ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें, अब ये चुनाव किस ओर जाएगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल एक चीज़ साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़ास निकालती हुई नजर आई दोस्तों जो है यहाँ पर सोनिया गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने लोगों से अपील की कि इस चुनाव में अपना मत देकर विजयी बनाएं इंडिया गठबंधन को। आपको बताते चलें, अब की बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये दोनों बड़े राज्य हैं जिससे बीजेपी को उम्मीदें थी, लेकिन यहीं सबसे ज़्यादा कम वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से माना जाता है दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन ऐसे में अब की बार सबसे कम वोटिंग ही उत्तर प्रदेश में हो रही है। यही बात नहीं है, अब की बार जो है यहाँ पर ये आरोप भी लगा रहा है विपक्ष की मोदी लहर ख़त्म हो चुकी है। और देखा जाए वोटिंग के हिसाब से तो अब की बार कहीं पर भी जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, जिसको लेकर सभी नेता परेशान हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें, अब जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर विपक्ष धरने पर उतरने वाला है। दरअसल आपको बताते चला, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कल जोरदार तरीके से रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और आप पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर जिस तरीके से रखा गया है वो बहुत ही दुखदायक है। इसी को लेकर सुनीता केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा। उन्होंने कहा कि फिलहाल केजरीवाल के साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ इसलिए भी हो रही है दोस्तों क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे समय से बंद है। हालांकि उनके खिलाफ बताया जा रहा अब तक कोई सबूत ईडी सीबीआई के पास नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी यहाँ पर। आपको बताते चले, संजय रावत ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को कुछ और नहीं मिलने वाला, यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ पर बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके की हार मिलने वाली है। ये आरोप लगाया है विपक्ष ने। आपको बता दें, अब काफ़ी बड़े बदलाव में चुनाव की ज़रूरत में है क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि जनता अब कोई नया विकल्प चाह रही है और दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं वो एक नया विकल्प ढूंढने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। वरुण गांधी ने कर दी बगावत। दरअसल वरुण गांधी ने बगावत कर दी है। उनका साफ कहना है कि फ़िलहाल वो इस चुनाव में कहीं किसी भी तरीके से वहाँ से नहीं लड़ेंगे दोस्तों चुनाव, रायबरेली से। दरअसल बताया जा रहा है रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी अटकलों के बीच वरुण गांधी को टिकट देने की बात की गई तो वरुण गांधी